नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट। और ये वही सेशन है जिसमें हर हफ्ते हम लोग कुछ नई बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, चिट चैट करते हैं। और पिछले एक दो हफ्ते में कार्स की कीमतों के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, जहां कुशाक को हमने लॉन्च होते हुए देखा। उसके बाद काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि क्या ये ओवर प्राइस है, क्या इस प्राइस के साथ ये क्रेटा और सेल्टॉस से अच्छा टक्कर ले पाएगी, क्या स्कोडा की ये कमबैक कार हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उससे ठीक पहले, अगर आपको याद हो, अल्कजार को लेकर भी इस तरह का डिस्कशन चल रहा था। बिकॉज द काइंड ऑफ प्राइसिंग वी सॉ वो थोड़ा सा अचरज वाला था। बिकॉज जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था उस हिसाब से वो प्राइस उससे ऊंची की गई थी। और उसके बाद जब कई सारे इंटरेक्शन हुए hyundai के साथ, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से इस सेगमेंट में कुछ नए डायनेमिक्स हैं, जिसको देखते हुए कंपनी ने उस तरह की प्राइसिंग, उस तरह के वेरिएंट्स को उतारा है। अब यहाँ डिस्कशन बहुत सारा हो रहा था जो हमारे फेलो जर्नलिस्ट थे उनके साथ भी। लेकिन ये पॉडकास्ट मैं उनके लिए नहीं, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त जानना चाह रहे थे कि 7 सीटर जो सेगमेंट है, वहाँ अगर वो चुनना चाहें अल्कजार हेक्टर प्लस और टाटा सफारी के बीच में, तो कौन सी कार वो अपने लिए चुन सकते हैं और किन की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो जो मेरे हिसाब से इन तीनों कारों को देखकर जो मैं इंप्रेशन बना सकता हूं, उसके बारे में आज बताऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि मेरे इस इंप्रेशन या मेरे इस ऑब्जर्वेशन से हो सकता है कि आपको अपना डिसीजन लेने में मदद मिले। किस कार की क्या खूबी है, किस कार की क्या खामी है, और आपके हिसाब से कौन सी कार जो है ज़्यादा फिट बैठती है। सो इस पॉडकास्ट में वही हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से गुजारिश, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। और इसके अलावा timesdrive.in तो है ही हमारा वेबसाइट, जहाँ पर सारी खबरें हम फटाफट लेकर आते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पर जो हैंडल्स हैं, प्लीज़ सबको फॉलो कीजिए टाइम्स ड्राइव के। वहाँ पे भी हम लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए पहुँचाते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 सीटर और 6 सीटर डिलेमा। इस सेगमेंट में 6 या 7 सीटर के वर्जन में हमने देखा है कि हाल में 2 एंट्री ज़रूर हुई है और अब तीसरी भी हुई है अल्कजार के तौर पर। चौथी भी होने वाली है XUV 700 के साथ। तो यहाँ हम 700 के बारे में बात नहीं करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट दोज कस्टमर्स जो 700 का वेट नहीं करना चाह रहे हैं और अभी जो मौजूदा तीनों गाड़ियां हैं उनमें से एक वो चुनना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि तीनों ही बिल्कुल नई सी हैं। अगर हम हेक्टर प्लस को देखें या सफारी को देखें या फिर अल्कजार सबसे लेटेस्ट लॉन्च है। लेकिन इवन सफारी और हेक्टर प्लस ये भी बिल्कुल अपडेटेड अवतार में हाल में ही आए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कजार ओनली। ये हाल में ही चलाई थी और इसकी खूबी खामियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ तो नज़र आएगी कि समझना थोड़ा इसके प्राइसिंग को ट्रिकी है। बिकॉज जो आमतौर पर हम देखते हैं कंपनीज जो स्टेप डाउन वर्जन लाती हैं, बेस वर्जन, और वो उसकी कीमत कम होती है। लेकिन यहाँ 16.3 से शुरू हो रहा है और कंपनी कह रही है कि जो ज़रूरी इस सेगमेंट में जो फीचर्स हैं, जो कस्टमर्स जिसकी तरफ जाना चाहते हैं, वो हम बेस वर्जन में ही लेके आ रहे हैं। तो उनका दावा कितना सही है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। जैसे जो उनका प्रेस्टीज वेरिएंट है, उसमें आपको बेस वर्जन में ही आपको ABS विद ABD मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, LED फॉग लैम्प्स, इसके अलावा TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर विद टाइमर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा विद स्टीयरिंग अडैप्टिव पार्किंग गाइडलाइंस, और ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग्स तो हैं ही। और इन सभी लिस्ट के साथ अगर हम देखें तो फिर मुझे लग रहा है कि सेफ्टी फीचर्स जो हम इस सेगमेंट में आमतौर पर देखते हैं वो आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा हम एक दो और ऐसे फीचर्स हैं जो आमतौर पर हम टॉप एंड्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ अल्कजार में आपको बेस वर्जन में मिल रहा है। जैसे आपको वॉइस इनेबल स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। हेलो ब्लूलिंक, प्लीज ओपन सनरूफ। और ये जो है, मुझे लगता है कि एक ऐसी खूबी अब हो गई है जो कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो इस हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो फीचर रिच की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोडेड अल्कजार के बेस वर्जन में ही आपको गाड़ी मिल रही है। जो खामियां अगर मैं कहूँ तो खामियों के मामले में ऐसा कुछ बहुत ही डील ब्रेकर नज़र नहीं आया। क्योंकि जब वो गाड़ी बन रही थी, आ रही थी, उस वक्त केवल एक ही डिस्कशन था कि क्या ये क्रेटा का 7 सीटर वर्जन है। तो ये उससे कहीं ज़्यादा निकल कर आई है। अगर हम थर्ड रो स्पेस को देखें तो छोटे लोगों, बच्चों के लिए या एवरेज हाइट से कम लोगों के लिए ठीक ठाक जगह है। वहाँ फीचर्स भी काफ़ी आपको मिल रहे हैं। सेकेंड रो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो 6 सीटर वाला वर्जन है, वहाँ बीच में जो आर्मरेस्ट को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है और फीचर्स से पूरा रिच उसको रखा है। तो
ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हाँ, ऑब्वियसली क्रेटा बेस्ड एक गाड़ी है, लेकिन व्हील बेस बढ़ाया गया है और जिस तरह के फीचर्स और जिस तरह के स्पेस को निकाला गया है वो मुझे लगता है कि इसे काफ़ी अट्रैक्टिव एक ऑप्शन ज़रूर बनाता है। वहीं अगर हम टाटा सफारी की बात करें तो यहाँ पर मामला जो है वो एक ही फ्रंट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग मुझे लगता है। अगर ड्राइव की मैं बात करूँ, हाँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैरियर के ड्राइव की भी बात करूँ, जिसका 7 सीटर वर्जन हम देखते हैं इस सफारी को, तो वहाँ उसकी हैंडलिंग, उसकी भी रगड जो बिहेवियर है, मुश्किल रास्तों के ऊपर जाने की जो उसकी क्या काबिलियत है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और अब बात करते हैं सफारी की, जहाँ पर अगर मैं देखूँ कि बेस वर्जन में आपको 2 एयरबैग्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद ABD, ऑल डिस्क, थर्ड रो AC वेंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा बॉस मोड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सेकेंड रो में जिस हिसाब से आप थोड़े से ऊंचे बैठते हैं, मुझे काफ़ी कूल फीचर लगा, तो वो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन आजकल इस सेगमेंट में, इस बजट में अगर आप जा रहे हैं तो फिर कई ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल ही आप लेना पसंद करेंगे। जैसे उसमें ड्राइव मोड है, अलग अलग फ्लोटिंग टच स्क्रीन का जो एक पैनल है, डिज़ाइन है, वो आपको काफ़ी आकर्षक लगता है सफारी में। वो आपको XM जो ट्रिम है या वेरिएंट है उसी में आपको देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटर मिरर्स, और ये सारी चीज़ें आपको, रियर पार्किंग सेंसर्स, ये आपको जो है XM और XMA वाले में देखने को मिलेगा। और जो पैनोरामिक सनरूफ है वो XT प्लस वाले वेरिएंट में मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो सनरूफ थोड़े से ऊंचे वाले वर्जन में लेकर आती हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि Hyundai ने बहुत ही क्लेवरली बेस वर्जन में ही सनरूफ को रखा है और सनरूफ का साइज़ भी काफ़ी इंप्रेसिव ज़रूर है। तो यहाँ खूबी की अगर मैं बात करूँ सफारी की, तो मुझे मुश्किल रास्तों के ऊपर उसका जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इवन हैरियर के टाइम में भी अगर उसके परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, आई वाज अ फैन। जिस तरीके की वो चलती है अपने सेगमेंट में, बहुत ही मुश्किल रास्तों के ऊपर बहुत अच्छे हैंडलिंग के साथ वो चलती है। और वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि उसी का 7 सीटर वर्जन जब आया तो उसने भी परफॉर्मेंस के मामले में, हैंडलिंग के मामले में मुझे उतना ही इंप्रेस किया। तो अगर आप मुश्किल रास्तों के ऊपर आमतौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ वीकेंड में या महीने में 1-2 बार निकलते हैं तो, और विस्तार की गाड़ी आपको चाहिए, तो फिर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन ज़रूर नज़र आता है। वहीं तीसरा जो ऑप्शन मैं कह रहा था MG हेक्टर प्लस का, वहाँ पे भी हमने देखा प्राइस के मामले में काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने ज़रूर रखा है और फीचर के मामले में भी काफ़ी रिच उसे ज़रूर कंपनी ने रखा है। आई वुड से कि परफॉर्मेंस के मामले में जो हेक्टर भी है वो आपको एक अर्बन परफॉर्मेंस ज़रूर महसूस होगी। आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप मुश्किल रास्तों के ऊपर उसे लेके जाएं या बहुत तेज़ रफ्तार में उसकी हैंडलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन शहरी मामले या शहरी माहौल के लिए आई थिंक वो एक अच्छी गाड़ी है। एक बार नज़र डालते हैं इनके जो बेस वर्जन में क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स मुझे लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी कंक्लूजन मैं अभी देने वाला हूँ वो उसके ऊपर मैं बेस कर रहा हूँ। और आप मेरे से अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर या फिर मेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए अगर आप एक स्पेसिफिक तरीके की गाड़ी ढूंढ रहे हैं। I'll start with Hector Plus, एक सोफिस्टिकेटेड, स्मूथ और कूल दिखने वाली गाड़ी है, जिसमें फीचर्स आपको काफ़ी कूल मिलेंगे और स्पेशियस भी मुझे हेक्टर भी काफ़ी लगती थी अपने सेगमेंट में। हेक्टर प्लस भी उस हिसाब से आपको अच्छी लगेगी। नेटवर्क के मामले में ऑब्वियसली उतना बड़ा नहीं है जहाँ पर इसके राइवल्स का है। इसके अलावा इसकी हैंडलिंग भी ऐसी आपको नहीं लगेगी जिसे लेकर आप ऑफ रोड जाना पसंद करें या बहुत मुश्किल रास्तों के ऊपर जाना पसंद करें। सो बहुत ही अर्बन और कूल अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आई गेस हेक्टर प्लस हो सकता है, अगर आपके बजट में वो सारे फीचर्स आ रहे हैं तो। दूसरा जो वर्जन मैं कहूँगा कि अगर अल्काज़ार की बात करें तो वहाँ जो कूलनेस फीचर्स के हिसाब से देखें वो अल्काज़ार में आपको काफ़ी सारे मिल ही रहे हैं जो कनेक्टेड फीचर्स हैं। इसके अलावा ड्राइव के मामले में मुझे तेज़ तर्रार हैंडलिंग उसकी अच्छी लगी। अभी भी 7 सीटर या 6 सीटर होने के बावजूद भी वो 5 सीटर की तरह अच्छे हैंडल कर रही थी, तो मुझे उसमें काफ़ी मज़ेदार लगी। हाँ, मुश्किल रास्तों के ऊपर उसे लेकर आप जाएँ तो आपको फील होगा कि हाँ थोड़ी सी भारी भरकम और गाड़ी लेके आते तो और ज़्यादा मज़ा आता। इट्स नॉट लाइक ए टिपिकल ऑफ रोडर या फिर मुश्किल रगड टेरेन में जाने वाली गाड़ी। वो भी अर्बन है, लेकिन हाँ आप उसे लेके थोड़े से हल्के फुल्के मुश्किल रास्तों के ऊपर और जा सकते हैं।
और वहाँ पर एक अच्छा बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, प्लस उसका नेटवर्क भी आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। इसके अलावा अगर मैं सफारी की बात करूँ तो अगेन उसमें जो सबसे अच्छा स्टैंड आउट पॉइंट मुझे लगता है उसकी हैंडलिंग मुझे काफ़ी इंप्रेसिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लगी है। और जो सफारी 7 सीटर वर्जन 6 सीटर वर्जन भी आया है तो उसके भी परफॉर्मेंस को अगर मैं कहूँ तो आपको मुश्किल रास्तों के ऊपर उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार ऐसे फार्म पे या मुश्किल टेरेन में भी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं जहाँ पर ये नहीं सोचना कि कौन सी जगह कैसे गाड़ी में आप जा रहे हैं, तो फिर आई गेस सफारी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास वहाँ पर एक नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा बैलेंस अल्काज़ार ने अचीव किया है और आई थिंक वो उनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा और इस सेगमेंट को और ज़्यादा बड़ा ज़रूर बनाएगा। हो सकता है कि हेक्टर प्लस और सफारी के जो कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ बरकरार रहें, लेकिन अल्काज़ार एक बड़ा सेगमेंट ज़रूर शायद बना सकते हैं, ऐसा लग रहा है जो रिएक्शन लोगों का मिल रहा है। और शायद इस वजह से उन्होंने क्रेटा से काफ़ी दूर प्राइसिंग के हिसाब से रखा भी है। तो फिलहाल ये मेरी सोच थी और आई होप आपको मदद मिली हो अपने कार के बाइंग डिसीजन को लेकर। और फिलहाल XUV700 को हमने इंक्लूड नहीं किया था, जैसे हमने बताया थोड़े दिन में वो भी आ जाएगी, वो भी लॉन्च हो जाएगी। तो फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि 7 सीटर में डिलेमा अगर है तो कैसे ख़त्म करें। फिलहाल कैफ़ी, चेतन और प्रिया ये सब हमारी मदद कर रहे हैं इस स्टोरी को बनाने में, एडिट करने में, और उन सभी की तरफ से बाय तरह बाय।